हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करेंगे हम। देखो, इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज ओवरी। ठीक है, ओवरीज यानी कि यहाँ पे ओवरी जो है दैट इज वन पेयर। एक पेयर जो है यहाँ पे ओवरी होता है राइट हैंड लेफ्ट साइड को, ये ओवरी पार्ट है। ठीक है, ये ओवरी, ये भी ओवरी, दैट इज लेफ्ट हैंड राइट साइड। और ओवरी का मेन फंक्शन जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और यहाँ पे ही कुछ हार्मोन्स भी इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन भी यहाँ ओवरीज में जो वो होती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट या इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं। ये पार्ट जो वो ओविडक्ट होता है ना, ये इस साइड का और ये इस साइड का जो वो पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका दैट इज दिस वन इज यूट्रस। इसको हम यूट्रस जो वो बोलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सर्विक्स और लास्ट में आता है दैट इज वेजाइना। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ओवरी है वो ओवम की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एग की फॉर्मेशन करेगी। और आपको पता है कि जब कोई भी गर्ल्स पैदा होती है, कोई फीमेल जब पैदा होती है तो उसकी ओवरी जो होती है उसमें ऑलरेडी ही बहुत सारे एग जो वो होते हैं दैट इज इमेच्योर फॉर्म में। ठीक है, इमेच्योर फॉर्म में वो एग वहां पे होते हैं। और जब फीमेल पॉवर्टी में आती है, पॉवर्टी में आएगी, तो पॉवर्टी केस में यानी कि जब वो 10 या 12 साल की हो जाएगी तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये एग जो होते हैं वो मिच्योर हो जाते हैं। ठीक है, पॉवर्टी के टाइम पे ये मिच्योर होंगे एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स में। जब वो पहुंचती है तो वो एग मिच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एवरी मंथ जो है वो बॉडी से रिलीज होते हैं विद ब्लड, है ना। अगर वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो एवरी मंथ जो वो बॉडी से बाहर जो वो निकलते हैं। कहाँ से? ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में, और फिर यूट्रस से होकर, वेजाइना से होकर वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सेकंड केस में देखो क्या होता है, जब ये ओवरी से, ये ओवरी में ही एग की फॉर्मेशन होती है, मेच्योर एग बनते हैं, तो फिर उसके बाद ये एग जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाता है ये एग आफ्टर 28, है ना। 28 डेज का टाइम पीरियड होता है इसको पूरा मेच्योर होने का। जो इसका बनता है बिल्कुल मेच्योर होता है 28 डेज के बाद ये मेच्योर होता है। और एवरी मंथ जो है वन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ओवरी। अब यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है तो क्या प्रोसेस जो है यहाँ पे बनती है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये जो एग है, ये एग ओवरी से रिलीज होगा और ओविडक्ट में जो वो पहुंच जाता है। ओविडक्ट में यहाँ पे पहुंच जाएगा वो एग, और जो स्पर्म होंगे वो थ्रू वेजाइना यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, पेनिस से ड्यूरिंग इजैकुलेशन क्या होगा, ये वेजाइना में एंटर करेंगे स्पर्म, और वन टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं। और जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्पर्म होता है, स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है, आपको पता है स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं वो। तो जो सबसे पावरफुल स्पर्म होगा वो यहाँ पे इस एग के साथ जो वो मीट करता है। इस तरह से जो सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म पहुंचता है वो इस एग के साथ जो वो मिलता है। ठीक है, अब जैसे ये स्पर्म इस एग में एंटर कर जाता है, यहाँ पे ये एग के अंदर जो है यहाँ पे ये स्पर्म पहुंच गया इस तरह से जैसे, तो उसके बाद इसकी जो एक
स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है इस एग की, वो चेंज हो जाती है, वो बाहर से रिजिड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि और स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी स्पर्म जो है इसमें बाहर ही रहते हैं, वो एंटर नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो हो गई। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होता है, जो जाइगोट की फॉर्मेशन कर चुका होता है ना, मेल गमीट और फीमेल गमीट मिलकर जाइगोट की फर्टिलाइजेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन जो वो करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद ये एग जो होगा ये यहाँ पे रहता है फॉर 72 आवर्स, लगभग 72 आवर्स, यानी कि अबाउट 3 डेज जो वो यहाँ पे ही ये रहता है। और यहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे ये डिवाइड करता रहता है और ग्रुप ऑफ सेल जो है यहाँ पे बना देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आफ्टर 72 आवर्स ये जो एग होता है ये यूट्रस में जो है वो पहुंच जाता है। एग नहीं, इसको जाइगोट बोलेंगे हम। ये यहां पे यूट्रस में पहुंच जाता है। अब यूट्रस में मैंने आपको बताया कि यूट्रस जो है इन केस ऑफ फीमेल का रिप्रोडक्टिव का पार्ट है यूट्रस। तो ये एवरी मंथ जो है, प्रत्येक मंथ जो है, इट इज प्रिपेयर, अपने आप को ये प्रिपेयर करता है यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, है ना, जाइगोट, या जो बाद में फिटस जो वो बनता है। तो उसके लिए हर मंथ जो है ये तैयार होता है विद ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स में क्या भरा होता है, ब्लड जो वो भरा होता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, ये इस यूट्रस, इसको क्या बोलते हैं, इसको जाइगोट को जो है वो नरिश करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है ना। और सेकंड केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है अगर, तो ये ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, और ये एग भी इस ब्लड के साथ जो है वो बॉडी से रिलीज जो है वो हो जाता है थ्रू वेजाइना। बट हम सेकंड केस कर रहे थे इसमें कि यहाँ पे जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो गया, और इसको नरिशमेंट कौन दे रहा है, ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल हर मंथ जो है वो यूट्रस की तैयार हो रहती है फॉर द इम्प्लांटेशन और फॉर द प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, उसके बाद इसको नरिशमेंट मिलती है, और ये जाइगोट जो है फिर जब इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू जो है वो बन जाते हैं, तो फिर इसको हम बोलते हैं फिटस। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो बन जाता है ना, एम्ब्रियो, फिटस बाद में बनेगा, पहले एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और एम्ब्रियो के बाद जब फिटस बनता है, ठीक है, तो उसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गए, ऑर्गन लग गए बनने, तो क्या होता है, तो इसको नरिशमेंट जो है, इस फिटस को नरिशमेंट जो है वो कैसे मिलती है, वो मिलती है फिर मदर से, ना, मदर से नरिशमेंट मिलेगी फिटस को, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। तो फिटस को फिर नरिशमेंट जो मिलेगी वो मदर से मिलेगी। तो मदर और फिटस के बीच जो एक कनेक्शन बनता है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। एक डिस्क होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट कनेक्ट मदर टू द फिटस। ठीक है, मदर को फिटस उस बच्चे के साथ जो है वो कनेक्ट होता है विद दिस प्लेसेंटा। अब इसमें प्लेसेंटा में अगर हम देखें, जो एम्ब्रियो का साइड होता है वो, उसमें क्या होता है, विलाई होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की साइड को अगर हम देखते हैं तो उसमें विलाई होते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और मदर की साइड को अगर हम देखते हैं, मदर साइड को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लड स्पेस एंड
विलाई, ब्लड स्पेस विद विलाई। अब ये विलाई क्या करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फॉर द प्रोवाइडिंग या फॉर प्रोवाइडिंग, मदर से क्या मिलेगा, अब एम्ब्रियो को मदर से मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मदर से इस एम्ब्रियो को जो वो मिलना स्टार्ट हो जाती है और इसी के थ्रू वो ग्रो जो है वो करता है। तो मदर का जो ब्लड होगा वो ही ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और बॉडी से जब एम्ब्रियो के फिटस से जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पे बनता है, तो वेस्ट मटेरियल भी वो कहाँ जाता है, मदर के ब्लड में ही जाता है और वहीं से ही वो बॉडी से एक्सक्रीट भी होता है, बाहर भी रिमूव जो वो होता है मदर के ब्लड से, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस चली रहती है और 9 मंथ तक जो है पूरी तरह से ये फिटस जो वो डेवलप हो जाता है, एक चाइल्ड का रूप जो वो ले लेता है आफ्टर 9 मंथ। और फिर 9 मंथ के बाद इसका बर्थ जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की भी, और ये जो आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट दिखाए वो इस तरह से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।